I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss the concept of tender of pardon to accomplice, Section 306 to Section 308 of Criminal Procedure Code we will discuss in this particular lecture. तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस, सेक्शन 306 से लेकर सेक्शन 308 आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टेंडर ऑफ पार्डन टू अक्यूज्ड, सेक्शन 306 टू 308। Section 306 deals with tender of pardon to accomplice. तो हमने ऑलरेडी इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने भी देखा होगा कि देयर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग द अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का प्रोविजन है और अकम्प्लिस अ पर्सन हु हैज टेकन पार्ट इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, है ना। अकम्प्लिस किसको बोलेंगे कि जिसने ऑफेंस करने में पार्ट लिया हुआ है। तीन लोगों ने मिलकर ऑफेंस किए, तीनों क्या हो गए? अकम्प्लिस हो गए, मतलब दे हैव कमिटेड द ऑफेंस यूनाइटेडली, साथ में मिलकर ऑफेंस किया तो वो अकम्प्लिस कहलाएंगे। आपको ये पता होना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन अकम्प्लिस, द प्रोविजन रिगार्डिंग द टेंडर ऑफ पार्डन टू दैट अकम्प्लिस इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 306 टू 308 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सेक्शन 306 डील्स विथ टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस। देखिए, द सब क्लॉज 1 डील्स विथ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट मे ग्रांट पार्डन टू द अक्यूज्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। क्या हो सकता है कि अक्यूज्ड को क्षमादान करने का, उसको माफी देने का पावर है किसको? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। कहां दे सकते हैं उसको? पार्डन कर सकते हैं उसको, माफी दे सकते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इंक्वायरी, ड्यूरिंग ट्रायल। ये तीनों स्टेजेस में पार्डन करने का, क्षमादान देने का, माफी देने का पावर है किसको? सीजेएम को और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को। ये तीनों स्टेप में उसको पार्डन कर सकते हैं। देखिए, बट JMFC may grant pardon only in inquiry and trial but not in investigation if he is ready to disclose everything about an offense. तो देखिए, CJM and Metropolitan Magistrate is having a power to pardon the accused during investigation, inquiry and trial, but JMFC is having a power to grant a pardon only in inquiry and trial, not in investigation. But JMFC सिर्फ inquiry और trial में ही pardon कर सकता है, investigation में JMFC को power नहीं है pardon करने का। But अब pardon कब करेगा? क्षमादान कब देंगे? माफी कब? There is a certain condition. If he is ready to disclose everything about an offense. Suppose if an accomplice, if the person who has taken part in the commission of offense is ready to disclose each and everything about the offense. क्या offense किस तरीके से हुआ, कैसा offense किए, कौन कौन इन्वॉल्व था, सारी चीजें अगर वो offense से रिलेटेड बताने के लिए तैयार होगा, अकम्प्लिस जो अक्यूज्ड वो कहने के लिए तैयार होगा कि ऑफेंस किस किस तरीके से किया, कौन कौन किया, क्यों किया, सारी चीजें अगर बताने के लिए वो अकम्प्लिस तैयार है, तब उसको क्षमादान दिया जा सकता है, उसको पार्डन किया जा सकता है। समझ रहे हो? ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, सब सेक्शन 2 डील्स विथ दिस सेक्शन अप्लाइज टू। अब ये सेक्शन अप्लाई कौन से ऑफेंस को होगा? Any offense triable exclusively by the court of session or by the court of a special judge appointed under the Criminal Law Amendment Act 1952. देखिए, ये कौन से सेक्शन को अप्लाई होगा? If any offense which is triable exclusively by the court of session, ऐसा ऑफेंस जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल है, जिसको सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही चला सकता है, ऐसे ऑफेंस में पार्डन दिया जा सकता है, ऐसे ऑफेंस में क्षमादान दिया जा सकता है। समझ रहे हो? एक। दूसरा, स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट। कोई स्पेशल जज अपॉइंट किया गया है कोई किसी केस में, तो स्पेशल जज भी क्या कर सकता है? पार्डन के पावर उसको है। एंड एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years
और विथ मोर सीवियर सेंटेंस। ये ऐसा ऑफेंस जिसमें 7 साल तक की या 7 साल से ज्यादा सजा है, ऐसे ऑफेंस में ही पार्डन का प्रोविजन है, क्षमादान का प्रोविजन है। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट द ऑफेंस इन विच द पनिशमेंट इज लेस देन 7 years, अगर 7 साल से कम अगर किसी ऑफेंस में सजा है तो ऐसे ऑफेंडर को पार्डन का प्रोविजन नहीं है। सेक्शन 306 एप्लीकेबल किसको है? कम से कम 7 साल की सजा या उससे ज्यादा सजा है अगर कोई ऑफेंस में, या ऑफेंस ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, ऐसे ऑफेंडर को ही, ऐसे अकम्पलिस को ही पार्डन किया जा सकता है, क्षमादान दी जा सकती है सेक्शन 306 में। Subsection 3 deals with every magistrate who tenders a pardon under subsection 1 shall record his reason for so doing। क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मैजिस्ट्रेट किसी अक्यूज्ड को यह कहता होगा कि भाई देख, अगर तू ऑफेंस किस तरीके से हुआ, अगर सारी चीजें बताने के लिए तैयार होगा तो हम तुझे माफी देंगे। तो अगर अक्यूज्ड ने सारी चीजें बता दिया तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसको माफी देगा। और जब कभी भी सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जब मैजिस्ट्रेट उसको पार्डन करेगा सबसेक्शन 1 में, तो ही मस्ट मेंशन द रीजन फॉर सो डूइंग, कि भाई उसने क्यों माफ किया उसको, उसके रीजन मेंशन करना जरूरी है। बहुत सी बार टेंडर ऑफ पार्डन का कंसेप्ट कहां पर आता है कि फॉर एग्जांपल कि ऑफेंस तो हुआ है लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। इस सिचुएशन में कोर्ट ऑफर करता है अक्यूज्ड को कि भाई अगर तुम सब चीजें बताने के लिए तैयार हो तो हम आपको, जिसको अप्रूवर भी कहा जाता है, सरकारी गवाह बनाने के लिए तैयार है और हम आपको माफ कर देंगे। इस सिचुएशन में उसको पार्डन किया जाता है। तो जब कभी भी पार्डन ग्रांट करेगा सबसेक्शन 1 में तो उसकी रीजन मेंशन करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को, एंड वेदर द टेंडर वाज और वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट वाज मेड। और मैजिस्ट्रेट को यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि भाई जो ऑफर दिया गया है माफी का, वो ऑफर को अक्यूज ने, अकम्पलिस ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, यह भी मेंशन करना जरूरी है मैजिस्ट्रेट को। एंड शैल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द अक्यूज्ड फर्निश हिम विद अ कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर फॉर एग्जांपल अक्यूज्ड अगर एप्लीकेशन करता है कि वो पार्डन के मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड की जाए, तो उस सिचुएशन में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कॉपी भी फर्निश की जाएगी। एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सबसेक्शन 1, तो जो भी पर्सन, जो भी अकम्पलिस पार्डन को एक्सेप्ट कर रहा है जो सबसेक्शन 1 में ऑफर किया गया है मैजिस्ट्रेट के जरिए, shall be examined as a witness in the court of the magistrate taking cognizance of the offense and in the subsequent trial if any। तो अगर कोई पर्सन टेंडर को एक्सेप्ट कर, पार्डन को एक्सेप्ट करता है, क्षमादान को एक्सेप्ट करता है, माफी को एक्सेप्ट करता है, तो ऐसा पर्सन जिसने एक्सेप्ट किया उसको क्या किया जाएगा? उसको मैजिस्ट्रेट के सामने एज अ विटनेस एग्जामाइन किया जाएगा। मैजिस्ट्रेट उसको एग्जामाइन करेगा एज अ विटनेस, मतलब उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। शैल अनलेस ही इज ऑलरेडी ऑन बेल बी डिटेन इन कस्टडी अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल। और अगर फॉर एग्जांपल अगर वो अक्यूज्ड अगर ऑलरेडी बेल पे है तो कोई बात नहीं, अगर वो बेल पर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो उसकी डिटेंशन का ऑर्डर पास करेगा। जब तक ट्रायल टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक उसको जेल में रखा जाएगा। अगर बेल पे है तो बेल पे रहेगा, अदरवाइज अगर वो जेल में है तो कोर्ट उसको पार्डन तो ग्रांट करेगा, लेकिन कब तक? जब तक ट्रायल चलेगा तब तक उसको जेल में ही रखने का ऑर्डर पास करेगा। अब देखिए सब क्लॉज 5 डील्स विद वेयर अ पर्सन हैज एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड हैज बीन एग्जामाइंड अंडर सबसेक्शन 4, द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस शैल विदाउट मेकिंग एनी फर्दर इंक्वायरी इन द केस कमिट इट फॉर ट्रायल। अब क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट ने पार्डन ऑफर किया, टेंडर ऑफ पार्डन ऑफर किया अक्यूज्ड को, और सबसेक्शन 4 में अक्यूज्ड ने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया और अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन भी हो गया सबसेक्शन 4 में, तो जो मैजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस ले रहा है वो क्या करेगा? विदाउट मेकिंग एनी फर्दर इंक्वायरी इन द केस कमिट इट फॉर ट्रायल। तो वो ऑफेंडर को कोई इंक्वायरी किए बिना क्या करेगा? ट्रायल के लिए ट्रांसफर कर देगा, उसको ट्रायल के लिए उसको वहां पर भेज देगा। To the court of session if the offence is triable by exclusively the court of session, or if the magistrate taking cognizance is the chief judicial magistrate। अगर जो मैजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है और वो ऑफेंस ऐसा है जो ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, तो उसको क्या करेगा?
टेंडर पार्डन करेगा उसको, फॉर एग्जाम्पल उसको क्षमादान देगा और उसको मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल किसके सामने? सेशन कोर्ट के सामने। देखिए, टू द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 इफ द ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय दैट कोर्ट। और अगर स्पेशल कोर्ट ट्राइबल वो ऑफेंस है तो क्या करेगा? सीजेएम उसको ऑफर तो करेगा, वो सारी फॉर्मेलिटी करेगा टेंडर ऑफ पार्डन की और उसको कमिट कर देगा, उसको ट्रांसफर कर देगा स्पेशल जज के सामने उस अक्यूज्ड को। इन एनी अदर केस मेक ओवर द केस टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हु शैल ट्राई द केस हिमसेल्फ। अगर जेएमएफसी अगर फॉर एग्जांपल पार्डन कर रहा है तो उस सिचुएशन में वो केस किसको ट्रांसफर करेगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। अब देखिए सेक्शन 306 पे महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेक्शन 306 टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस अप्लाइज टू any offense tribal exclusively by the court of session, any offense tribal exclusively by the court of a special judge appointed under the criminal law amendment act 1952, any offense punishable with imprisonment which may extend to 7 years, all of the above। अगर हम देखें तो the correct option is all of the above। ये सारे offenses के लिए section 306 applicable है। Now section 307 is there, power to direct tender of pardon at any time after commitment of a case but before judgment is passed, the court to which commitment is made may tender pardon to accomplice। तो क्या होगा? हमने देखा कि टेंडर ऑफर कौन कर रहा है? लोअर कोर्ट ऑफर कर रहा है। ऑफर करने के बाद अगर टेंडर एक्सेप्ट करता है तो उसको कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा? टेंडर एक्सेप्ट करने के बाद, पार्डन एक्सेप्ट करने के बाद जो कोर्ट को, फॉर एग्जांपल सेशन कोर्ट को अगर पावर है वो केस चलाने का, तो सेशन कोर्ट को कमिट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जैसा ही कमिटमेंट के बाद, ट्रांसफर के बाद, बट जजमेंट पास होने के पहले जो कोर्ट के पास, सेशन कोर्ट के पास उसको कमिट किया गया है, तो सेशन कोर्ट क्या करेगा? सेशन कोर्ट उसको मे टेंडर पार्डन टू अकम्प्लिस, वो अकम्प्लिस को क्षमादान प्रोवाइड करेगा, उसको माफी देगा। कौन? वो कोर्ट जिसके पास कमिट किया गया है ऑफेंडर को सेक्शन 307 में। 308 डील्स विथ ट्रायल्स ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विथ कंडीशन ऑफ पार्डन। तो अगर कोई पर्सन पार्डन की जिस कंडीशन पे उसको माफी या क्षमादान प्रोवाइड की गई है उसके कंडीशन को कंप्लाई नहीं करता है तो प्रोविजन क्या होगी? सेक्शन 308 इसकी बात करता है। इफ द अक्यूज एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सेक्शन 306 और सेक्शन 307, तो अगर अक्यूज्ड वो जो माफी को अगर एक्सेप्ट करता है जो कि उसको प्रोवाइड की गई है सेक्शन 306 और सेक्शन 307 में, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओपाइंस दैट सच पर्सन हैज नॉट कंप्लाइड द कंडीशन ऑफ पार्डन एंड गिविंग फॉल्स एविडेंस। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ओपिनियन ये है, द ओपिनियन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज दैट whatever the condition on which the pardon is tendered to the accused person, to the accomplice, that particular condition has not been complied by that accomplice or accused person। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये करता है कि जिस कंडीशन पे इसको माफी दी गई है, कंडीशन क्या थी कि वो ऑफेंस से रिलेटेड सारी सच्चाई बताए, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर ये कहता है कि वो सच्चाई नहीं बता रहा है, वो झूठ कह रहा है या वो झूठी गवाही दे रहा है, ये दोनों ओपिनियन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सच पर्सन मे बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्डन वाज सो टेंडर एंड आल्सो फॉर द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो वो अकम्प्लिस के अगेंस्ट में उस ऑफेंस की सुनवाई होगी जिसमें उसको पार्डन टेंडर किया गया था, समझ रहे हो, जिसको उसमें उसको माफी दी गई थी, वो ऑफेंस के लिए उसके अगेंस्ट में केस चलेगा और साथ ही साथ झूठी गवाही देने का भी उस पर केस चल सकता है। अगर उसको माफी किस लिए दी जा रही थी कि वो सारी सच्चाई बताए ऑफेंस की, अगर वो सच्चाई नहीं बताता है या झूठी गवाही देता है तो वो ऑफेंस जिसमें उसने सजा, जो ऑफेंस उसने किया था वो तो उसमें केस चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ फॉल्स एविडेंस दिया इसका भी केस उसके अगेंस्ट में इनिशिएट होगा। प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड जॉइंटली विथ एनी ऑफ अदर अक्यूज्ड, लेकिन वो पर्सन को दूसरे अक्यूज्ड के साथ जॉइंट ट्रायल नहीं किया जाएगा, उसका सेपरेट ट्रायल चलेगा। Provided further that such person shall not be tried for the offense of giving false evidence except with the sanction of the high court। but false evidence का अगर उस पर केस चलाने का है तो जब तक हाई कोर्ट की सैंक्शन नहीं मिल जाती तब तक उसके अगेंस्ट में गिविंग फॉल्स एविडेंस का केस नहीं चलाया जा सकता। सबसेक्शन 2 डील्स विथ
Any statement made by such person accepting the tender of pardon are recorded by a magistrate under section 164 or by a court under subsection 4 of section 306 may be given in evidence against him at such a trial. तो जो भी स्टेटमेंट वो पर्सन ने दिया होगा, चाहे वो सबसेक्शन 4 306 का सबसेक्शन 4 हो या सेक्शन 164 में हो, ये दोनों सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल वो अगर अपना एविडेंस दिया होगा, any statement made by such person accepting the tender of pardon and recorded by a magistrate under section 164 or by a court under subsection 4 of section 376 may be given in evidence against him at such trial. तो उस पर्सन जो भी स्टेटमेंट है उस पर्सन के अगेंस्ट में वो यूज हो सकता है, जो स्टेटमेंट उसने दिया है सेक्शन 164 में या सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 306 में दिया है, वो स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट में यूज हो सकता है. एट सच अ ट्रायल the accused shall be entitled to plead that he has complied with the condition upon which such tender was made, in which case it shall be for the prosecution to prove that the condition has not been complied with. तो यहां पर जब कभी भी ये कहा जा रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये कह रहा है कि जो कंडीशन पे इसको पार्डन ग्रांट किया गया था वो कंडीशन को उसने कंप्लाइड नहीं किया, तो अक्यूज्ड ये कह सकता है कि जो कंडीशन पे मुझे पार्डन दिया गया था वो सारे कंडीशन मैंने कंप्लाइड किया हूं, मैंने सारी सच्चाई बताया हूं. उस सिचुएशन में क्या होगा कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने कंडीशन फुलफिल नहीं किया. समझ रहे हो? अगर अक्यूज्ड कहता है कि जो सारी चीजें मैंने सच सच बताई है, तो सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि ये झूठ उसने कहा है. सबसेक्शन 4 डील्स विथ एट सच ट्रायल द कोर्ट शल, इफ इट इज अ कोर्ट ऑफ सेशन, बिफोर द चार्ज इज रीड आउट एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, है ना. इफ इट इज अ कोर्ट एट सच ट्रायल द कोर्ट शल, if it is a court of session, before the charge is read out and explained to the accused, if it is a court of magistrate, before the evidence of the witness for the prosecution is taken, ask the accused whether he pleads that he has complied with the condition on which the tender of pardon was made. तो चार्ज फ्रेम करने के पहले अगर कोर्ट ऑफ सेशन में है तो चार्ज उसको रीड आउट करने के पहले, और अगर मैजिस्ट्रेट के सामने है तो एविडेंस ऑफ विटनेसेस के पहले क्या होगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा अक्यूज्ड से कि वेदर ही प्लीड दैट ही हैज कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑन विच द टेंडर ऑफ पार्डन वाज मेड. कि उसको पूछा जाएगा कि भाई आप ये प्लीड करते हो क्या कि जिस कंडीशन पे आपको माफी दी गई थी वो कंडीशन आपने फुलफिल की है, ये आप प्लीड करते हो. इस तरीके का क्वेश्चन कोर्ट उससे पूछेगा. समझ रहे हो? इफ द अक्यूज्ड डज सो प्लीड, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड प्रोसीड विद द ट्रायल एंड इट शैल बिफोर पासिंग जजमेंट इन द केस फाइंड वेदर और नॉट द अक्यूज्ड हैज कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑफ द पार्डन. अब उससे क्वेश्चन तो पूछ लिया कोर्ट ने कि भाई आपने जो पार्डन की कंडीशन है वो फुलफिल किए क्या, और अगर फॉर एग्जांपल अक्यूज्ड कहता है कि हाँ सारी सच्चाई मैं बता चुका हूं, तो वो रिकॉर्ड करेगा प्ली को कोर्ट, और उसका ट्रायल चलेगा, और जजमेंट पास होने के पहले कोर्ट ये देखेगा कि वेदर द अक्यूज्ड हैज कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑफ द पार्डन और नॉट. कोर्ट लास्टली कंक्लूड करेगा कि उसने कंडीशन का फुलफिल किया है या नहीं किया है. फॉर एग्जांपल अब क्या होगा, एंड इफ इट फाइंड दैट ही हैज सो कंप्लाइड इट शैल नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोर्ट पास जजमेंट ऑफ एक्विटल. और अगर कोर्ट को यह लगता है कि हाँ कि वो जो अकम्पलिस है उसने माफी की सारी कंडीशन फुलफिल की है, मतलब उसने सारी सच्चाई बताई है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट विल पास द ऑर्डर ऑफ एक्विटल अगेंस्ट दैट अकम्पलिस. तो अकम्पलिस के अगेंस्ट में ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास करेगा कोर्ट. सो दीज आर द पर्टिकुलर प्रोविजन रिलेटिंग टू द टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्पलिस. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.